मेरे पति पढ़े लिखे नहीं थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे थे, जिसमें हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम एक टीन टप्पर का दुकान खोल लें, जिसमें हम खाने पीने का सामान बेचा करेंगे। बहुत मेहनत और मुश्किलों के बाद हमारा दुकान चल पड़ा। लेकिन एक दिन अचानक मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो रंगत आई है, मुझे पता है कि कैसे आई है। आज से तुम्हारा ढाबा बंद। तुम आज के बाद कभी ढाबे पर नहीं जाओगी। और फिर मेरा नाम राखी है। मेरे पति राजेश ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमेशा से मेहनत और मजदूरी का काम ही उन्हें मिला और घर चलाने के लिए उन्होंने यही किया। क्योंकि जो आदमी पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास कोई डिग्री ना हो, उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 10 साल का है और मेरी बड़ी बेटी 16 साल की है। अभी तक मेरे पति ने जैसे तैसे अपना घर चलाया, क्योंकि मजदूरी करके कुछ ही पैसे घर आते थे, जिसमें हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल होता था। इस उम्र में भी आज भी हम वही हैं। अगर काम नहीं करेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा, घर नहीं चल पाएगा, बेटा और बेटी की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकेगी। मेरे पति की अब ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो मेहनत और मजदूरी कर सके। उनसे अब ये काम नहीं होता था, क्योंकि उनका शरीर मेहनत मजदूरी करके बहुत कमजोर हो गया था। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं? कैसे पैसे कमाएं? मुझे और मेरे पति को यही चिंता खाए जा रही थी। नौकरी नहीं है तो अब क्या? फिर मुझे एक दिन बैठे बैठे ये ख्याल आया कि क्यों ना हम एक छोटा सा ढाबा खोल लें। शहर के बाहर जहाँ से वाहन और गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ टीन का छोटा सा छपरा बनाकर चाय और खाने का एक छोटा सा ढाबा खोल सकते हैं। मैंने अपने पति से ये कहा। उन्होंने कहा, पर दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कहा, टीन का छपरा लगाना है, बस उसके लिए पैसे लगेंगे। बाकी सारा खाना बनाने का सामान हम अपने घर से ले जा सकते हैं। मैंने सोचा कि कुछ पैसे अपने परिचित और रिश्तेदार से उधार मांग कर देखती हूँ, शायद वो हमारी थोड़ी मदद कर दे, ताकि हम अपना छोटा सा ढाबा शुरू कर सके। फिर हम उनके पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा देंगे। मेरे पति के मन में अभी भी संकोच था। वो बार बार मना कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा, हम एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। कुछ दिनों तक मनाने के बाद वो मान गए और हमने एक छोटा सा ढाबा शुरू कर दिया। पहले दिन मैं और मेरे पति वहाँ अपने ढाबे पर बैठे थे, लेकिन कुछ खास लोग नहीं आए। ढाबा छोटा और ऊपर से सभी खाने वाले पहले ही अपने ढाबे फिक्स किए होते हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है और कहाँ खाना खाना है। हमारा पहला दिन निराशा भरा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कोई 1-2 लोग ही चाय पीने के लिए रुका करते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि हम उससे अपना घर चला सके। मेरे पति फिर से किसी काम की तलाश में लग गए। उन्हें एक जगह काम मिल गया, जहां पैसे कम थे लेकिन कम मजदूरी थी। उन्होंने वो काम पकड़ लिया, लेकिन मैंने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, अपने ढाबे पर जाना नहीं छोड़ा। अब मैं अपने बेटे और बेटी के साथ वहां जाने लगी। हमने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे कुछ लोग हमारे यहाँ आने लगे। 1 महीने में ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे। कोशिश करते करते हमारा काम कुछ चलने लगा। लोग अब हमारे यहाँ रुकने लगे थे। उन्हें घर जैसा खाना मिल रहा था, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बिल्कुल घर जैसा साफ सुथरा और स्वादिष्ट खाना बनाती थी। भगवान की मेहरबानी हुई और हमारा छोटा सा ढाबा चल निकला। मेरे पति जितना कमाते थे, उससे ज्यादा अब ढाबे से कमाई होने लगी। देखते ही देखते हमने छोटा सा ढाबा खोला था, उससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। हमने जो कर्जा ढाबा खोलने के समय पर परिचित और रिश्तेदारों से उधार लिए थे, वो भी उतर गया। हमें एक नई उम्मीद मिल गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ढाबे को खोले 6 महीने हो गए थे। हम लोग बहुत खुश थे। हमारे चेहरे पर रंगत आ गई थी। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन घर से जब हम लोग ढाबे के लिए जा रहे थे, तब मेरे पति अचानक से कहते हैं कि ढाबा आज से बंद, कोई भी अब वहां नहीं जाएगा।
ये कहते वक्त वो बड़े ही गुस्से में थे। ऐसा गुस्सा मैंने उनके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। मैंने अपने पति से बहुत आश्चर्य से पूछा कि क्या हुआ है, आप अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हैं? भगवान की कृपा से अब इतना अच्छा हमारा ढाबा चल रहा है, आपको क्या हो गया है आज? वो बोले, मैंने कहा ना, कोई भी अब वहाँ नहीं जाएगा, ना तू ना तेरी बेटी। वो उस समय बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बारे में मैं इनसे थोड़ी देर बाद बात करूंगी, जब इनका गुस्सा पूरी तरह शांत हो जाएगा। फिर मैंने बोला, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी आप आराम करिए, हम लोग इस बारे में बाद में बात करते हैं। मेरे ऐसा कहने पर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। कहा कि अब इस बारे में कोई भी बात नहीं होगी, मैं जितना भी कमाता हूँ उतने से ही घर चलाना पड़ेगा, लेकिन तू अब वहाँ नहीं जाएगी। मेरे पति का ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उस दिन मैं ढाबे पर नहीं गई, लेकिन जब वो शाम को काम से वापस घर आए तो भी उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने सही समय देखकर उनसे बात की, पूछा, क्या हुआ आपको, ऐसा क्यों बोल रहे थे? वो बोले कि मेरा मुंह मत खुलवा, मैं सब जानता हूँ कि तू क्या कर रही है। मैं तेरे साथ इतने दिनों तक वहाँ ढाबे पर रहा, तब वहाँ कोई नहीं आता था और मेरे जाते ही ढाबा चलने लगा। आखिर ऐसा भी क्या हो गया? मेरे तो होश ही उड़ गए। वो क्या बोलना चाहते थे मैं सब समझ गई। ऐसी बात वो भी शादी के इतने दिनों बाद उनके मुंह से सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मेरे पति हैं। मैं एकदम खामोश हो गई। रात को मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे मुंह पर अब एक बार भी ढाबे का नाम भी नहीं आया। इस तरह की बात सुनने के बाद मेरा अब कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। उस दिन से मैं एकदम खामोश हो गई। अब कुछ करने और कहने को बचा भी क्या था। मैंने सोचा था कि उनको कोई सफाई नहीं दूंगी, वो अपना काम करते रहें। कुछ समय ऐसे ही निकल गया, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम थी, उससे अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। कुछ ही दिनों में जो पैसे मैंने जमा किए थे वो भी अब खत्म हो गए थे। करीब 3 महीने बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर आ गए। वो काम नहीं कर पा रहे थे। मैं जैसे तैसे उन्हें संभाल रही थी। घर में जब पैसा खत्म होने को हो गया तो कर्जा लेने की नौबत फिर से आ गई। मैं सोचती थी कि कहीं किसी के घर जाकर खाना बनाने या बर्तन धोने का काम ही कर लूं, कम से कम कुछ तो पैसे घर आएंगे। लेकिन उनकी तबीयत खराब थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी किसी भी बात के कारण वो फिर से उसी तरह की बात करे। एक दिन वो बिस्तर पर थे, मैं उनके लिए खाना बना रही थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया और बोले कि मैं जानता हूँ उस दिन की बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हें वैसी बात कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन वो शब्द और बातें मेरी नहीं थी। मेरे कानों में ऐसी बातें आई थी, अपने ही रिश्तेदारों में ऐसी बातें हो रही थी कि मैंने अपनी बीवी और बेटी को अकेले वहाँ छोड़ दिया। उन्हें देखकर ही लोग वहाँ रुकते हैं जिससे कमाई हो रही है। इस तरह की बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम रोटी कम खा लेंगे, लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना था। समाज और यहाँ के लोग, खासकर आपके परिचित और आपके रिश्तेदार, आपको आगे बढ़ता देख बहुत कुछ कहने लगते हैं, लेकिन लोग इस हद तक गिरे हैं मुझे इसका पता नहीं था। और मेरे पति भी उनकी बातों में आ गए थे। उस समय मैं भी होती उनकी जगह पर तो शायद यही करती। मुझे भी उतना ही बुरा लगता, वही फैसला लेती जो उन्होंने लिया। मैंने उन्हें कहा कि कहाँ है वो शुभचिंतक जो अब आपकी मदद करने के लिए आएंगे। जाइए, आप उनसे पूछ लीजिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। आप बताएं कौन आया अब हमारी मदद करने। दुनिया किसी को खुश नहीं देख सकती, और अगर कोई मेहनत करके आगे बढ़ता है तो सारे प्रयास करके उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, और आप उनकी बातों में आ गए। वो लोग सफल हो गए। सबको बात बनाना है। अब अगर हम भूख से मर जाएंगे तो भी उन्हें बातें मिल जाएगी करने के लिए। वो लोग कुछ समय तक बोलते, अगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो थक कर हार मान लेते। वो पीठ पीछे ही इस तरह की बकवास कर सकते हैं। हमारे सामने आकर ऐसी बात करने की तो उनमें हिम्मत भी नहीं है।
उस दिन मेरे पति की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, मैं ही पागल था। लोगों को सफाई देने और उनके आगे अच्छा बनने के चक्कर में अपना ही नुकसान करा लिया। जब हम गलत नहीं है तो हमें सफाई क्यों देना, क्यों डरना। मुझे माफ कर दो। हमें नहीं, उन्हें बदलनी होगी अपनी सोच, और अगर नहीं बदले तो हमें क्या, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। क्या अब हम फिर से कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा, जब जागो तब सवेरा। हाँ बिल्कुल, हम अब भी कर सकते हैं। मेरे पति बोले, मैं भी अब तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम चाहो तो। मैंने हाँ कहा और फिर एक बार हमने फिर से कोशिश की। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन धीरे धीरे गाड़ी फिर पटरी पर आने लगी। दोस्तों, किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर अपना घर गृहस्थी खराब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग को सिर्फ बातें बनानी होती है। आप अच्छा करोगे तब भी, आप बुरा करोगे तब भी। इसलिए दुनिया क्या सोचती है और क्या बोलती है, ये फर्क आपको नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपका घर परिवार आपको संभालना है, लोगों को नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।